कब लगा कि मैं गा सकती? इस म्यूज़िक का शौक़ तो स्कूल लाइफ से है और स्कूल लाइफ से ही नज़में पढ़नी, नात वगैरह पढ़नी, तो साथ सिंगिंग का भी मैंने वहाँ पे स्कूल में किया। तो शुरू से ही मुझे ये शौक़ है, जब से ये स्टार्ट किया मैंने गाना। जिसको नहीं समझना उसको हराम और हलाल की जंग में ले आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सुनेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं, खुद सुनते हैं हाँ। और जब आपको गाता देखते हैं तो कहते हैं यार दिस इज़ नॉट गुड, आप ये काम में ना आए। हाँ। मुझे सबसे ज़्यादा हेट ही पाकिस्तान से मिलती है। सबसे पहले तो शुरू में लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बस कहीं भी शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस दी हुई हैं यहाँ पे काउंसिल्स ने ना, अच्छा। आप सिर्फ वहीं पे परफॉर्म कर सकते हो। तो स्ट्रीट सिंगिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आवाज़ भी होनी चाहिए, वो आवाज़। सबसे पहले। तो वो सी चीज़ें हैं ऐसी कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आपके पास आवाज़ भी है, आप नहीं कर पाओगे। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों, तू जाने ना, तू जाने ना। फिर आपने क्या सोचा? बस्किंग क्या होती है मुझे नहीं पता, तो मैंने ये सारी रिसर्च की। तो रिसर्च में ये सामने आया कि एक इंटरनेशनल सिंगर है, इनका नाम शायद एड शीरन है, एड शीरन, या वो इधर ही बस्किंग किया करते। वो यूके के हैं। हाँ जी। तो वो फिर उससे मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली। अच्छा, मेरे पास ना आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। आतिफ असलम या राहत फ़तेह अली खान? आतिफ असलम। आतिफ हमारे शो देख ले बस आप। ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक और न्यू रीमिक्स? ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक। लता मंगेशकर और किशोर कुमार? लता। जो नए आने वाले लोग जो आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? बहुत से ऐसे लोग अभी भी आते हैं मेरे पास, हर किस्म का बंदा मेरे पास आता है, अच्छा गाने वाला भी, नॉर्मल गाने वाला भी, इंडिया से, पाकिस्तान से। मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, मौका दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि लाहौर में पैदा होने वाला एक लड़का जिसने पंजाब कॉलेज से पढ़ा, जहां आतिफ असलम उसके सीनियर थे, और आज वो लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट्स पे मज़े से गाना गाते हैं और लोग उनको पहचानते हैं, और बाकी और भी बहुत सारी मज़े की बातें हैं जो कि हम सुनेंगे आमिर हाशमी के मुँह से। अस्सलाम वालेकुम। वाह सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपका आने का शुक्र। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। अब तो माशाल्लाह, अब तो काफ़ी बिजी हो गए हैं। बस कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, म्यूज़िक का शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्यों, कब लगा कि मैं गा सकता? इस म्यूज़िक का शौक़ तो स्कूल लाइफ से है। मैं जब छोटा था तो मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनता था, जो कि बहुत लेजेंड हैं, इंडिया के सिंगर थे, है तो पाकिस्तानी, और लेकिन मैंने उनको बहुत सुना। और स्कूल लाइफ से ही नज़में पढ़नी, नात वगैरह पढ़नी, तो साथ सिंगिंग का भी मैंने वहाँ पे स्कूल में किया। तो शुरू से ही मुझे ये शौक़ है, जब से ये स्टार्ट किया मैंने गाना, तो स्कूल से। अच्छा, इनबॉर्न होता है, यानी आप जिसको गाने का शौक़ होता है उसको पता चल जाता है कि मेरा रास्ता कौन सा है। गाना, एक्टिंग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इनबॉर्न होती हैं, जो आपको बचपन से पता होती हैं। बाकी सारे, जैसे किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, वो आप लेटर ऑन इन लाइफ जाके आप डिसाइड करते हो, अच्छा मुझे ये बनना है। लेकिन जो शौक़ होते हैं जी जी, वो बचपन से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख भी लेता है कि इसके अंदर ये स्पार्क है। बिल्कुल ऐसे है कि मैं जब भी कोई गाना सुन रहा होता हूँ ना, तो उसको एक दफ़ा गाने की कोशिश करता होता था जब मैं छोटा था। तो इसी तरह मैं स्कूल में, मुझे किसी ने कहा यार तुम आज नात पढ़ लो, तो जब स्कूल में स्टार्ट होता था स्कूल, तो असेंबली होती थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो वहाँ पे स्कूल में मुझे आगे किया जाता था, तो नात पढ़नी। और उसके बाद फिर जब कुछ ऐसा इवेंट आता था, चलो आज गाना गाओ,
तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता था। तो जो गाने मैंने सुने होते थे मैं वही गा देता था। तो सब ने कहना यार तुम तो अच्छा गाते हो। तो और वैसे भी मुझे शौक था सुनने का और गाने का, तो वहाँ से ये सिलसिला फिर स्टार्ट हुआ और फिर मैं मतलब रुका ही नहीं। फिर रुके नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप ये डायरेक्शन लेना चाहें जी जी। कि आपने सिंगर बनना है, सबसे पहले तो घर वालों के क्या रिएक्शन होते हैं? घर वाले तो जब कॉलेज लाइफ की बात पे आए तो तब जब बड़े हो गए थे तो वो तो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। हमारा माशरा ऐसा ना, नहीं पसंद किया। नहीं करते हैं। और अगर पाकिस्तान में दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो सिंगिंग को कंटिन्यू रखना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। एक आपके फैमिली की तरफ से, अगर फैमिली की तरफ से आपको प्रॉब्लम ना भी हो तो इस चीज़ को अगर आप बाहर निकले तो एक बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको फेस करनी पड़ती हैं लोगों की पाकिस्तान में रह के। तो ये बहुत मुश्किल है। लोग अप्रिशिएट भी करते हैं लेकिन सीरियस नहीं लेते। बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं। सीरियस तो आपके मुंह पे कुछ और होंगे, सीरियस लेंगे बाद में भूल जाते हैं। बाद में भूल जाते हैं। हाँ जी। यानी कहीं पे कोई गेट टुगेदर हो रही है तो कहेंगे आ जाओ आमिर तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन उसके बाद फिर कौन? बिल्कुल नहीं जानते उसके बाद। बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं, यार हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तो वो कुछ नहीं करते। वो मुंह पे होती है बात। हाँ जी। तो आपने इसको अभी भी एज अ हॉबी रखा हुआ है कि अब कैरियर बनानी है? नहीं अभी तो मैं, हॉबी तो है ही है, पैशन तो है ही है, लेकिन साथ ये करियर भी अब नज़र आ रहा है मुझे इसमें। क्योंकि पहले जब मैं पाकिस्तान में था तो सिर्फ एक शौक की हद तक रखा हुआ था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया मतलब आगे चीज़ें बढ़ती गई तो ये चीज़ें थोड़ा करियर की तरफ आ गई है। करियर की तरफ। चलिए यहाँ की तो हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जब आपने सोचा पाकिस्तान में मैं इसको एज अ करियर लूँ, सोचा तो उसके लिए क्या कोशिश की? उसके लिए मैंने कुछ गाने लिखे। अच्छा, खुद लिखे था? हाँ जी, वाह। गाने लिखे और वो गाए भी। अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर से मैंने वो रिकॉर्ड करवाए, लेकिन वो कभी सामने नहीं लाया मैं। अच्छा। हाँ, मैंने यूट्यूब पे उसको पोस्ट किया था। ये बहुत पुरानी बात है और लोगों को सुनाता था ये गाना सुनो। और कुछ मैं जानता हूँ जैसे कि अभी कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर हैं जुल्फ़कार, उनसे भी मिलता होता था मैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अब बहुत बड़े नाम हैं, तो उस वक्त में उनसे मैं मुलाकात भी करता था, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। कभी कुछ किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया। कोई कॉम्पिटिशन्स होते, जैसे अब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उनके उतने मौके आगे खुलते हैं, उतने रिश्ते खुलते हैं, क्योंकि जब एक ही मुल्क में बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स पे कंपटीशन हो रहे होते, कहीं ना कोई पहुंच जाता है, चाहे बहुत ज़्यादा आगे ना निकले लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलता है। हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन अब कोई इस तरह के कंपटीशंस कोई थे जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो? जी बिल्कुल, मैंने कोशिश की थी। तो पाकिस्तान का जो पहला आइडल हुआ था, पाकिस्तानी आइडल, उसमें मैं गया था 10 साल पहले। हाँ जी। तो इवन के जो उसका विनर है वो मेरा दोस्त है। हम एक साथ बैठ के गाने गाते थे। तो उसका नाम जमात बेग है। अच्छा। जो अब किसी को पता नहीं है उसका। अच्छा, अभी क्या नाम है उनका? नहीं, नाम ये हाँ, है, अच्छा। जानता नहीं है अब उनको कोई। रहता वो आजकल लंदन में ही है। तो मैं चला गया और मैंने पहली, जब मुझे उन्होंने कहा कि आओ, छोटा सा केबन पे बुलाया, पहले रिजेक्ट कर दी उन्होंने। ये पर्ची सिस्टम चलता है वहाँ पे? 100% चलता है। यानी सिर्फ पर्ची सिस्टम ही चलता है? बिल्कुल, पर्ची में या तो आपकी बहुत बड़ी सिफारिश होनी चाहिए या तो पैसा होना चाहिए। यानी या तो लिफाफे के अंदर कुछ होना चाहिए, या नाम इतना भारी हो, या लिफाफा इतना भारी हो। जी, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए तो आप कामयाब है पाकिस्तान। लेकिन सिंगिंग तो ऐसी चीज़ है कि अगर कोई अच्छा नहीं गा रहा तो आप सिर्फ एक दफ़ा आगे हो सकते हो, दुनिया को पता चली जाएगा कि इज नॉट अ गुड सिंगर। देखिए, वो टाइम ऐसा था कि आपके पास अपने प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे, आपको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। जिस तरह कुछ चैनल्स होते थे और वहाँ पे म्यूज़िक चैनल, वहाँ पे आप किसी से बात करके या किसी को पैसे दे के अगर अपना गाना आपने चलवाना है तो आपको उसके भी पैसे देने हैं। अच्छा। आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। आजकल दौर कुछ और है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त जो था, जो बन गया वो बन गया। जिस तरह माशाल्लाह आतिफ था और इसको पिक किया इंडिया वालों ने, आज वो कहाँ है आपके सामने। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की हद तक ही रहता तो आज आतिफ भी यहाँ पे ना होता।
एक्चुअली हम लोग अपने आर्टिस्ट की उतनी कदर नहीं करते जितने बाकी लोग उसकी कदर कर लेते हैं। कदर करते ही नहीं है। कदर कर, अब जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब है, हमने उनकी कदर की, लेकिन बाहर की दुनिया ने उनकी ज़्यादा की है ऐसे ही। उनको इतना रिकग्नाइज किया। आपको पता है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बकायदा उनके पास डिग्री है, वो यहाँ पे पढ़ाते रहे म्यूजिक। बिल्कुल ऐसे, और अभी भी उनको याद किया जाता है। अभी भी याद किया जाता है, बल्कि अभी उनकी बरसी गुजरी है। और लेकिन हमारे मुल्क में, एक्चुअली हमारे मुल्क में इसको इस तरह से लिया नहीं जाता ना। सबसे पहले तो ये कह देते हैं ना कि हराम है, गाना नहीं है। हालांकि एक तरफ ये भी कहते हैं कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। बस हर बंदे की अपनी एक बात है वहाँ पे, और सुनेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं खुद सुनते हैं, हाँ, और जब आपको गाता देखते हैं तो कहते हैं यार दिस इज़ नॉट गुड, आप ये काम में ना है। हाँ। मुझे सबसे ज़्यादा हेट ही पाकिस्तान से मिलती है अभी भी। अगर मैं कभी बैठ जाऊँ और मैं देखूँ, आज चलो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, हज़ारों में कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो मिलियंस में गई हैं, उनके कमेंट्स हज़ारों में हैं, तो कभी पढ़ने बैठ जाता हूँ तो देख के अफसोस भी होता है कि पाकिस्तान से ही ज़्यादा मुझे हेट मिलती है। अपने ही लोग क्या क्या लिखते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा, फिर यूके कैसे आना हो? यूके कोई प्लान नहीं था। आज से कुछ साल पहले मेरी सिस्टर आई थी लाइक, तो मैं उसको कहा करता था कभी तो आऊँगा लंदन तुम्हारे पास। तो वो जब फर्स्ट टाइम आई पाकिस्तान आफ्टर 13 ईयर्स, सिस्टर आई थी पाकिस्तान 13 साल के बाद। जी। तो 13 साल बाद सिस्टर आई, मुझसे बड़ी है, तो उसने कहा कि क्या यहाँ पे ऐसी लाइफ है, तुम वहाँ पे आ जाओ। तो मैं जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे फिर मैंने कहा ओके। मैंने जॉब से जो है लेटर लिया गवर्नमेंट से, मुझे स्टडी करने जाना है। एनओसी लेके मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा आ गया, मैं लंदन आया। तो यहाँ पे आके जब मैं कुछ महीनों बाद जब सिंगिंग स्टार्ट की है प्रॉपर, तो मेरा दिल ही नहीं किया वापस जाने को। यहाँ पे आपने कैसे सोचा कि, यानी मतलब आपके माइंड में था मैं उधर जाके गाऊंगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा बस अब मैं जाके वहाँ पढ़ता हूँ और कुछ अपनी आगे लाइफ बनाऊंगा, फ्यूचर बनाऊंगा। तो यहाँ पे गाने का कैसे आपको ख्याल आया कि यहाँ मैं गा सकती? जैसे कि टिकटॉक तो हर बंदा यूज़ करता है, स्क्रॉलिंग करता रहे तो बस ख़त्म नहीं होता, नहीं होती, टाइम का भी पता नहीं चलता। तो स्क्रॉलिंग करते हुए मुझे वो एक लड़के की वीडियो सामने आई। तो मैंने देखा यार ये स्ट्रीट सिंगिंग कर रहा है, काफ़ी लोग हैं। तो मैंने देखा उसकी ना नेक्स्ट पोस्ट पे लिखा हुआ था कि इतने बजे ये यहाँ पे करेगा। तो मैं काफ़ी दूर रहता था उन दिनों, क्रॉली साइड पे रहता था। अच्छा। तो वहाँ से मुझे लंदन आने के लिए काफ़ी टाइम लगा। जब मैंने देखा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में दुनिया ही और है, इतने लोग हैं। और जब मैं उस जगह पे पहुँचा तो उससे मैंने बात की कि मुझे गाना परफॉर्म करने दे, तो उसने स्ट्रेट में मना कर दिया कि मैं माइक शेयर नहीं करता। मैं साइड पे हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ें वो सी सोची मैंने करनी। फिर आपने क्या सोचा? फिर मुझे बाइक कहाँ से खरीदना है? फिर मैंने रिसर्च की कि ये होता क्या है। हाँ। मुझे इसका वर्ड भी नहीं पता था, इसको बस्किंग कहते हैं। अच्छा। तो बस्किंग क्या होती है मुझे नहीं पता। तो मैंने ये सारी रिसर्च की, तो रिसर्च में ये सामने आया कि अभी इंटरनेशनल सिंगर है, इनका नाम शायद एड शीरन है। एड शीरन, या वो इधर ही बस्किंग किया करते थे, वो यूके के हैं। हाँ जी। तो वो फिर उससे मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली। लाइसेंस अप्लाई करना होता है आपको, म्यूज़िक आपके साथ सिस्टम होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें फिर सारी मैंने उन चीज़ों को देख के आगे सोचा क्या करना है। तो लेकिन इत्तेफाक ये हुआ, उस लड़के से मैंने दोबारा कांटेक्ट किया कि मुझे परफॉर्म करना है। उसको कोई प्राइवेट इवेंट था जिसकी टिकट भी थी, तो मैंने कहा मैं बाय कर लेता हूँ। तो उसने अपने किसी मैनेजमेंट से मैसेज दिलवा दिया कि मैं स्टेज भी शेयर नहीं करता। माइक तो करता नहीं, स्टेज भी शेयर। स्टेज आप खुद सोचे ना, जो माइक नहीं शेयर कर रहा तो स्टेज कैसे शेयर कर? वो शौक था ना एक। हाँ, तो क्या शौक होता है ना। देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ना तो ऑलरेडी है, क्या पता हाँ भी हो जाए। बिल्कुल ट्राई किया मैंने, ट्राई तो लेकिन मुझे उसने मौका नहीं दिया। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा, स्पीकर देखा कितने का है, तो उस वक्त फंड्स वगैरह देखे, तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने आगे की। जब आप पूछेंगी तो मैं आपको उसका जवाब दूँ। मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि क्या आपने, अच्छा एक स्ट्रीट सिंगर
के लिए उसके पास क्या क्या होनी चाहिए? जैसे मैं कहीं भी मुझे हो कि आज ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, आज मेरा मूड है कि मैं यहाँ पे गाती हूँ, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो शुरू में लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बस कहीं भी शुरू हो जाओ। ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस दी हुई हैं यहाँ पे काउंसिल्स ने ना, अच्छा। आपसे वहीं पे परफॉर्म कर सकते हो। तो स्ट्रीट सिंगिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आवाज़ भी होनी चाहिए, वो आवाज़। सबसे पहले। तो वो सी चीज़ें हैं ऐसी कि सब अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आपके पास आवाज़ भी है, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे गुजरते हुए लोग देख रहे हैं, हाँ। हर नेशनलिटी का बंदा गुजर रहा है वहाँ पे, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे फिर मैंने एक स्पीकर लिया, उसको सर्च किया, छोटा सा स्पीकर था, तो फंड्स नहीं थे मेरे पास इतने, तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि तुम स्पीकर ले लो, तो उसके पास फिर मैंने काम भी किया। अच्छा। तो एक मोबाइल शॉप थी उसकी, तो जब उसे स्पीकर लेके दिया मैंने काम स्टार्ट किया और अपने वहाँ से उसे डिडक्शन भी करवाई अपने स्पीकर की। तो छोटा स्पीकर लिया मैंने और मैं चला गया ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट उसी जगह पे। तो जब मैं भी गाऊंगा यहाँ, तुम भी खड़े हो मैं भी खड़ा हूँ, तुम मत दो माइक में अपना माइक लेके आता हूँ। तो वो बिल्कुल छोटा सा स्पीकर था और बिल्कुल छोटी सी वायर थी माइक के साथ, तो वो ठंड थी। अच्छा। और मैंने वहाँ पे बैठ गया और मैं बिल्कुल कंफ्यूज था, राइट लेफ्ट देखूँ क्या करूँ। मैंने कहा चलो यार हम शुरू कर दो। मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास आज भी वो पहली वीडियो है और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था मैंने, तो इतनी ठंड थी कि मुझसे ऑपरेट नहीं हो रहा था। दिसंबर की बात कर रहे हैं, जनवरी की? ये है दिसंबर की। दिसंबर। और क्रिसमस के दिन होते हैं, उससे पहले काफ़ी लोग जमा होते हैं और मज़ा भी आता है गाने का, और हम लोग भी जाके देखते हैं सबको। तो ऐसा हुआ कि स्टैंड भी नहीं था ना उस मोबाइल का मेरे पास, बस स्पीकर ले लिया, ख़त्म बात। हाँ। तो जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो एक लड़का पाइनएप्पल पकड़ के आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ उसको कि ये क्या कर रहा है। ये मानने तो नहीं लगा मुझे। तो थोड़ा सा अजीब सा उससे डांस वांस करते हुए ना अकेला वो आ रहा है, तो मुझे याद है इसको मैंने देखा हुआ है कहीं ना, टिकटॉक पे थोड़ा सा वायरल है, फेमस है वो। अच्छा। वो बस मेरे साथ खड़ा हो गया, भाई मैंने भी गाना है, मैंने गा लेना। अच्छा। तो मैंने मना नहीं किया उसको। तो उसके बाद दो लड़कियाँ खड़ी होगी, बस वो मेरा क्राउड था। थोड़ी देर बाद ना मुझे कॉर्नर से आवाज़ आई म्यूज़िक की, तो मैंने राइट पे देखा तो वो लड़का था। अच्छा। तो वही जिसने माइक शेयर नहीं किया था। वो वहाँ पे बहुत क्राउड था, उसका स्पीकर बड़ा था, वो पुराना था, उसके फॉलोअर्स थे, लोग थे उसको पुराने जानने वाले। मैं अपना लगा रहा। थोड़ी देर बाद काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ गया मेरे पास। अच्छा। मैं खुश भी हुआ और देखा उधर से सारा क्राउड इधर आ गया, मुझे नहीं पता क्यों आया। तो मैंने परफॉर्म किया उस लड़के के साथ, जो लड़का पहला क्राउड था मेरा, पाइनएप्पल वाला। Yes, उसका नाम भट्टी, अच्छा। एंड ही इज़ द मेन पर्सन नाउ ऑफ माई टीम। वो जब गाना गाता है ना, तो चाहत फ़तेह अली खान को भी पीछे छोड़ देता है, लेकिन लेकिन आज भी वो मेरा मेन पर्सन है। अच्छा। जी। तो उस लड़के ने मेरे साथ चला। तो वेरी नेक्स्ट डे ना, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि देखिए बार बार इस चीज़ का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि उस लड़के ने मुझे अगर इनकार ना किया होता ना, तो मैं इतनी रिसर्च ना करता। हाँ, कोई चीज़ आसानी से मिल जाती तो शायद उसकी कदर भी ना होती। आपने ढूंढा, आपने रिसर्च की, आपने कब तो करूँगा मैं, अब मैं वही खड़ा हूँ। अच्छा, कुछ गाना याद है आपने सबसे पहले गाना क्या गाया था? थोड़ा सा गुनगुना दे। वो गाना जो था एक मैशअप सॉन्ग था। मैं आज भी अगर अपनी कोई परफॉर्मेंस स्टार्ट करता हूँ तो उसी गाने से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें 4-5 गाने हैं जिसमें आतिफ असलम ने किया था मैशअप। तो उसमें तो जाने ना भी है, तो वो गाना मैंने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा गुनगुना दे। वैसे तो मैशअप है, उसमें से गाना मैं गा। ना हाय, थोड़ा सा। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं
पलकों तले तुमसे न जाने क्यों, तू जाने ना, तू जाने ना। जबरदस्त, माशाल्लाह की आवाज बहुत ही खूबसूरत, Thank you बहुत ही so much. खूबसूरत है। तो इसी तरह स्टार्ट किया था मैंने। आप ये गा रहे हो तो दुनिया क्यों ना जमाओ। अच्छा ये बताइए कि उसके बाद क्या किया। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा था। वेरी नेक्स्ट डे वो लड़का लाइव आया हुआ था। अच्छा। ही इज़ फ्रॉम इंडिया। तो उसके साथ ये जो मैंने बताया ना, ये जो पाइनएप्पल लेके आ रहा था, तो ये लड़का फेमस था, तो इसको जानते थे लोग, तो लाइव उसके साथ आया हुआ था। अच्छा। तो उसने ऐसे बातचीत की इसके साथ, तो एक ही सवाल पूछा, वो लड़का कौन है? और आप देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा। वो आज भी वीडियो मेरे पास है। तो इसने उसको बोला मिस्टर शॉर्टकट है और दुबई से आया है, अवार्ड लिया हुआ है, तो कुछ तारीफ़ें शरीफ़ें की। तो कहता अच्छा मुझे भेजना इसका ना इंस्टाग्राम। कहते ना मार्केट में कोई नया कंपटीटर्स आ जाए तो पता होना चाहिए मेरे मुकाबले में कौन है। तो उसने एक बात कही, थोड़ा सा ना फन में या कुछ ऐसा, वो बात मुझे लगी। कहता देखा था सारा क्राउड उसकी तरफ चला गया था, मेरा स्पीकर बंद हो गया था, तब गया था मेरा मुझे उस लाइव से पता चला कि वो क्राउड क्यों आया था। अच्छा। तो वो बता रहा कि मेरा स्पीकर बंद हो गया था, कोई बंदा स्पीकर पे गिर गया था या कुछ भी। तो उसने कहा कि ये सारा क्राउड इस वजह से उधर चला गया, देखा मेरी वजह से, मतलब ये कहना चाह रहा है। आप बिलीव करें, मैंने जब उसने ये बात की, तो अगर पूरी मेरी म्यूज़िक जर्नी लंदन की देखें जी। तो कुछ जगहों पे, कुछ चैनल्स पे ये खुद बताया गया, ये मैंने नहीं बताया, कि आज तक पूरे यूके में इतना क्राउड किसी बस्कर ने नहीं किया, स्ट्रीट सिंगर ने नहीं किया, जितना मेरा क्राउड आज तक रह चुका है। माशाल्लाह। खड़े होने की जगह नहीं थी। एक दिन ऐसा भी आया था। तो ये बस अल्लाह ही करता है। अल्लाह करता है, बिल्कुल करता है। और देखिए कहते हैं ना, जहाँ अल्लाह के प्लान हमें पता नहीं होते। पाकिस्तान में वो आपको शोहरत नहीं मिली क्योंकि आपको यहाँ मिलनी थी। बिल्कुल। अब आप आज सोचते होंगे कि अगर मैं वहाँ इतना फेमस हो जाता तो शायद मैं यहाँ ना आता, बिल्कुल ऐसे। मैं उधर ही रहता, मैं उधर ही कुछ कर रहा होता। तो ये सब अल्लाह के प्लान होते हैं। हमारा सफ़र, हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें, आसानियाँ, ये सब अल्लाह ने प्लान की होती हैं। हमें बहुत देर बाद जाके पता लगता है, लेकिन फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप अगर अपनी नीयत को सही रखें तो वो प्लान भी पूरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे कि आपने बताया कि आतिफ असलम आपके सीनियर थे, इंस्पायर होते थे आप उनसे? देखिए, कोई भी सिंगर अगर किसी दूसरे सिंगर को देख रहा है ना, तो 99% जेलस होते हैं। चलिए 90% कह लें आप। मैं जब भी देखता था ना किसी सिंगर को, ये मुझे खुशी होती थी और मुझे मज़ा आता था। ये शुरू से ऐसा हूँ मैं। तो जब आतिफ असलम, उसको ट्रोल किया जाता था ना आतिफ असलम को, तो ये सारे ग्रुप वाले उसको ट्रोल करते थे। अच्छा। बहुत बुरी तरह ट्रोल करते थे, क्योंकि वो उनका कैंपस जो था वो गुलबर्ग में होता था। तो मेरा भाई वहीं पे पढ़ता था ना, तो भाई बताया करता था कि उसको बहुत ट्रोल करते हैं, उसको बुरे बुरे वर्ड्स यूज़ करने, लाइक अभी मैं, पर क्यों? कि उसकी आवाज़ ऐसी है, अच्छा। ठीक है, बेसुरा है। बल्कि कुछ दिनों पहले भी उसकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उसके जो बैंड वाले मेंबर्स थे, उन्हीं की, जैसे गौहर की एक वीडियो वायरल हुई है, गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं आतिफ के लिए। तो आज यही लोग कहते हैं आतिफ इज़ अ लेजेंड। एंड आतिफ इज फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ आपकी स्ट्रीट परफॉर्मेंस के बाद? अच्छा, कुछ वायरल हुआ, कुछ मतलब? नहीं, वायरल नहीं हुआ कुछ। मैं ऑक्सफोर्ड में करता रहा एक ही जगह पे, क्योंकि बाकी जगहों का मुझे पता नहीं था। ओके। तो ऑक्सफोर्ड पे मेरे लाइक 400 फॉलोअर्स थे, और उसमें कोई एक हफ्ते बाद 2-3 बढ़ते थे। देख रहा होता था स्क्रॉल करके, बढ़ ही नहीं रहे हैं, व्यूज़ ही नहीं आते थे। 200-300 व्यूज़ होते थे। मैंने कहा ओके, मैं लगा। एक दफ़ा ना एक लड़का गुजरा, इंडियन, कहता मैंने गाना गाना है। मैंने कहा मैं फ़ौरन माइक दे देता था।
जैसे मैं बताया, मैंने कभी किसी को ना नहीं किया। मैं माइक भी शेयर करता हूँ, मैं स्टेज भी शेयर करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसको माइक दे दिया। वो पहला लड़का था जिसने कभी मेरे से इस तरह रिक्वेस्ट किया। तो उसके साथ फिर ना उसने कहा मुझे साथ रख लो, मोस्ट वेलकम। वो जी साथ हो गया। वही छोटा स्पीकर होता था, जब उसकी बारी आती थी उसको माइक देता था, मेरी बारी आती थी मैं माइक। उसको मैंने साथ रख लिया, क्या दोस्त बना लिया। हम एक दफ़ा ऐसी ना परफॉर्म करने के बाद ना ऑक्सफोर्ड से ना पिccadilly गए। मैंने कहा, ये भी कोई जगह है, पिक्चर हालांकि पास ही है। पास ही है। वहाँ पे बैठ के गिटार, मुझे गिटार नहीं आता, अच्छा। वो गिटार बजा रहा था तो मैं गाना गा रहा था। कुछ लोग वहाँ पे जमा हो गए, हम भी ज्वाइन कर ले, बैठे आज। तो मैं देख रहा हूँ तो लोगों के कुछ फेसेस जो थे ना, बहुत से कुछ अपसेट, स्ट्रेस, खामोश बैठे हैं, कुछ अकेले बैठे हैं, कुछ कपल्स के साथ बैठे हैं, कपल्स बैठे हैं लेकिन आपस में बात भी नहीं कर लड़ाई करके बैठ रहे। हम क्या किया उन्होंने ये नहीं मुझे पता, लेकिन सैड फेसेस हैं। तब मेरे माइंड में ना एक चीज़ आई कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। वहाँ पे कोई परफॉर्म नहीं करता था, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग आप सभी जानते हैं जो लंदन में रहते हैं, और कुछ 4-5 लड़के इकट्ठे होते हैं और वो डांस करते हैं, कुछ वो जंप शम भी करते हैं। हाँ जी, उनके डर से आज तक किसी ने परफॉर्म नहीं किया। अच्छा। मैंने स्टार्ट ले लिया वही छोटे स्पीकर से। तो जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया तो वहाँ की फीलिंग्स, वहाँ की वाइब्स ही और थी। हालांकि वो कुछ मीटर के फासले पे ही है, कोई इतना दूर नहीं है वहाँ से। हाँ जी, लेकिन हाँ, वो नहीं। लेकिन एक वो वाइब की बात है ना कि हाँ जी, दुनिया क्या देखती है, क्या सुनना बिल्कुल। चाहती वहाँ पे लोग देखिए, जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है ना, है। वहाँ पे भी लोग खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आके बैठ जाते हैं, हाँ। जहाँ पे लोग, दुनिया का हर इंसान गुजरता है जो लंदन आता है, चाहे वो स्टार है चाहे वो एक आम इंसान है। बिल्कुल। मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो करते करते क्राउड ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने एक टाइम सेट किया कि पहले मैं ऑक्सफोर्ड करता था मैक्सिमम 2 आवर्स, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता था। बीच में एक बात रह गई कि स्पीकर मैंने कैसे चेंज किया। मैं वही पूछने वाली थी कि 2 घंटे की उसकी बहुत ज़्यादा आगे चली गया। बैटरी होती है, तो वो कैसे आप उधर पे परफॉर्म कर रहे हैं और फिर उधर भी कर रहे वो जो छोटा स्पीकर था ना, हैं। वो आज भी मेरे पास है। अच्छा। मैं दोबारा चला गया उस लड़के के पास, सिर्फ एक चीज़ पूछने के लिए, जो फिर मेरे से गलती हो गई। अच्छा। तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वो कर रहा था परफॉर्म, मैं चला गया, मैंने ना स्पीकर की पिक्चर ली। बहुत अच्छा स्पीकर था उसका। जब उसने परफॉर्म किया, पैकअप करा, मैंने कहा ब्रो एक चीज़ पूछनी है, ये स्पीकर कितने का है? अब नॉर्मली मैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका जवाब भी वही बनता है ना। उसने आगे से जवाब दिया, ब्रो इट्स टू एक्सपेंसिव। टू एक्सपेंसिव। यस, मैंने कहा प्राइस पूछी है, तो कहता है इट्स मोर देन 4,000 पाउंड अच्छा। पूरा सेटअप। अच्छा। मैंने कहा ओके, बस इतना पूछा था मैं। मैंने पिक्चर चल रही थी, उसको रिसर्च करना शुरू कर दिया। देखा, मेरे उसी दोस्त को मैंने ये बात बताई कि यार उसने जवाब बड़ा अजीब सा दिया है। टू एक्सपेंसिव हुई। क्या मतलब, मैं ले नहीं जब कोई ऐसा कहते हैं ना, जब आप किसी से कुछ पूछो और वो कहे टू एक्सपेंसिव, मतलब तो उसका मतलब होता है कि तू नहीं ले सकता, तेरी कारोबार है। सीधी बात ये होती है कि, और वो चीज़ आपको इतनी बुरी लगती है, आप कहते हो कि लाइक व्हाट, मैंने तो सिर्फ पूछा है, अभी तुम्हें क्या पता मैं क्या हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैं जहाँ पे जॉब करता था ना, मैं बेसिकली उस शॉप पे 6-7 घंटे जॉब करता था दोस्त के पास, वो मेरा फैमिली फ्रेंड है। तो वहाँ पे उससे मैंने बताया, कहता गूगल पे स्पीकर निकालो। मैंने कहा अच्छा, मैंने निकाला, उसी वक्त उसने ऑर्डर कर दिया। हाय सदके, मतलब मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है अभी। हाँ। कहता है पैसे मैं लूँगा तेरे से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहता, मैंने कहा मेरी सैलरी से काटो तुम। कहता यही करूँगा मैं। फिर मैं इजी हो गया। तो उसने फिर जो है मुझे स्पीकर, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। 4,000 का था वो? नहीं, देखो ये क्वेश्चन था। वो स्पीकर मैंने पहला स्पीकर जो बड़ा लिया, जो उसके पास भी है, वो 1,200 पाउंड्स का था। 1,200 पाउंड्स भी बहुत है,
लेकिन मतलब उसने कहा कि मैं 4,000 बता दूं, ये देखे बिना। 4,000 का उसका सेटअप की बात कर रहा था, हाँ, जो कि अब मेरा है। अच्छा। उसका मुझे नहीं पता उसने कैसे कहा, क्योंकि उसमें मैंने 2 बैटरीज ली, डिजिटल बैटरीज, जो उस वक्त किसी के पास नहीं थी। दूसरे बैटरीज यूज़ करते थे, तो मेरे पास डिजिटल बैटरीज थी। माइक हो गया, लाइक ओनली माइक जो मेरे पास है वो अब 1200 पाउंड का मेरा फेवरेट माइक है, तो वायरलेस माइक। फिर वो सारी चीज़ों को ऐड करके पहुंच जाती है। ऐसी बात मैंने स्पीकर का पूछा था उससे। हाँ, आपने स्पीकर पूछा था। मैंने नहीं पूछा था उससे तुम्हारा माइक कितने का है, तुम्हारा बाकी सेटअप कितने का है। तो हो सकता है होगा उसका, तो उसकी इसी चीज़ से मैंने स्पीकर भी ले लिया। अच्छा, कमाई होती है? बिल्कुल होती है। मतलब आप 1,200 पाउंड का स्पीकर खरीद रहे हैं और तनख्वाह में से भी कटवा रहे हैं, तो जब आप खड़े होते हैं वहाँ पे गाते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि मुझे कहते हैं लोग कि यार टिप बॉक्स रखा करो। मैं नहीं रखता। मुझे मुझे मतलब मेरी अपनी मर्जी है, मैं नहीं रखता। तो वो कहते हैं कि इसको रखा करो, यहाँ पे तो ये रखते हैं सब। मैंने कहा मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, मेरी यही कमाई है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे पास आते हैं और ज़बरदस्ती मुझे कहते हैं कि इसको रखो, मैं नहीं लेता हूँ। कुछ तो मुझे नहीं पता होता, समटाइम ऐसे डाल के चले जाते हैं। एक इंग्लिश लेडी थी, वो आके उस बकायदा मेरे साथ बोली है तुमने क्यों नहीं रखा हुआ। मैं कहा मैं नहीं रखता, ये मेरा शौक है। मेरा शौक है, और मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ये शौक ऐसे पूरा हो जाएगा। तो मेरी यही कमाई है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रखूँ और मैं इसे अर्न करूँ। हाँ, प्राइवेट शो जब मिलते हैं तो वो तो मैं लूँगा, वो तो लेंगे हम। हम वो छोड़ेंगे। वो तो आतिफ असलम भी कहता है कि इनको छोड़ना नहीं है, इनके पास बहुत पैसा है। बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आज आप पाकिस्तान जाते हैं और पीपल नोज यू, माशाल्लाह सब जानते हैं आपको, चांस मिलेगा वहाँ गाने का कि आज भी पर्ची सिस्टम चलेगा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आज मुझे वो लोग बुलाते हैं जो कभी मुझे बुलाते ही नहीं थे। मैं नहीं जाता, पाकिस्तान नहीं जा रहा। मुझे बहुत से इनविटेशन आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मुझे कांटेक्ट करती हैं और कुछ प्राइवेट इवेंट्स के लिए मुझे बुलाते हैं। मेरा दिल नहीं करता, दिल टूटा है? बस अच्छा नहीं लगता ना मुझे। तो अब दिल टूट जाता है ना आपका कि मतलब जब मैं इतनी शिद्दत से चाह रहा था जी, तो मुझे वहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे मैंने कमाया है तो मैं मतलब कमाई, शोहरत कमाई, तो मैंने यहाँ पे शोहरत कमाई है तो मैं फिर इस मुल्क को दूँ। बिल्कुल। बल्कि यहाँ पे रह के मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो पाकिस्तान के साथ रिलेट करती हैं। आप बिलीव करें, एक फ़नी सी बात है, जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट नहीं की थी ना, मैं तभी एक चीज़ पे वायरल हो गया था। और वो क्या चीज़ थी? चाहत फ़तेह अली खान इज़ वेरी गुड पर्सन। सिंगिंग को छोड़ दें, हम उसके एक साथ बैठे हुए थे, अच्छा। तो वो बड़ा रिस्पेक्ट करता है वो हर इंसान की ना। तो हम एक साथ बैठे हुए थे, तो ये मैं न्यूज़ वालों को कहता था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैंने कहा यार मेरा भी इंटरव्यू ले लो। वो ले लेंगे, तू बैठ चाहत अली खान के साथ बैठ ज़रा। मैं बैठ गया। अच्छा तुमने कहना है उस्ताद जी? मैं कहा, अच्छा कह देते। उस वक्त सिंगिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, मुझे पता भी नहीं था बस्किंग क्या होती है। मैं बैठ गया, इन्होंने कहा गाना गाना गाओ। वो गाना मैंने गाया, कहानी सुन। अब तुमने ना उस्ताद जी कह के ना उनसे दाद लेनी है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है कह देते हैं। सारे इकट्ठे हुए हैं न्यूज़ वाले, कहानी सुनो गाना गाया मैंने। तो उस्ताद जी क्या कह रहे हैं जी, मुझे सिखा रहे हैं, वो वीडियो बन रही है। फिर उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किया, शाबाश। थोड़े दिन बाद ना मेरे मामू ने मुझे कुछ सेंड किया, तो पंजाबी में मुझे उन्होंने ना रिकॉर्डिंग भेजी, तू उत्थे जाके इन्होंने उस्ताद बना लिया है। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? मैंने लिंक खोला, वो वीडियो पाकिस्तान में वायरल। भाई पाकिस्तान में तो वो जाते हैं तो काफिला जमा है और उनको देख रहे हैं और समझ नहीं आ रही। बस लोगों को यही चाहिए ना। अब वो वीडियो वहाँ से वायरल हो गई और मुझे ट्रोल किया जा रहा है। तो अच्छा, ट्रोल क्यों किया जा रहा है? ये
उस्ताद ऐसे बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं कि शागिर्द की आवाज़ देखो और उस्ताद की आवाज़ देखो, तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, उस्ताद का ज़्यादा उड़ाया जा रहा है। तो वो जो मीडिया वाले थे जिनके पीछे मैं बात करता था, आज वो मुझे कहते हैं कि टाइम दो। टाइम दे रहे हैं आप? मैं कुछ को दे देता हूँ, कुछ अच्छा। आगे क्या सोचा है? सोचता मैं कुछ ही नहीं हूँ, मैं बस करता रहता हूँ जो दिल करता है जाके। अब देखिए, बस्किंग की बात मैंने आपको बताया कि मैंने जिन वजहों से मैंने स्टार्ट की पिकरली सर्कस पे, वो मेन रीज़न ये थी कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं एंटरटेन नहीं हो रहे हैं। तो मेरा फिर उसके बाद जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा वायरल किया वो था 14 एंड 15 अगस्त का शो, जिसने मेरी म्यूज़िक जर्नी को एकदम बदल दिया। क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं की है। इंडिया पाकिस्तान को एक साथ खड़ा करके, फ्लैग्स पाकिस्तान को इंडियन फ्लैग्स पकड़ा के, इंडियंस को पाकिस्तानी फ्लैग्स पकड़ा के। यहाँ पे तो वेट हो रहा होता है। इधर 14 अगस्त खत्म होगी तो 15 अगस्त जो है वो शुरू हो जानी है और तुम लोग हटो और हम हैं। और बिल्कुल। और वो पहला शो ऐसा था 2024 में मैंने किया था, तो इतना वायरल गया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा आर्टिकल किया था। ये जंग से पहले की बात है। अच्छा। तो इंडिया के हर न्यूज़पेपर पे था मैं, वाह। और पाकिस्तान के कुछ न्यूज़पेपर में था मैं, हर न्यूज़पेपर में कभी भी नहीं आया। तो लेकिन इंडिया ने, ये लोग मुझे आजकल ना, मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि ये इंडिया का एजेंट है। अच्छा। जी। अब अगर तो मैं लोगों को एक साथ इकट्ठा कर रहा हूँ, हेट की बजाय मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, तो अगर इसकी वजह से इंडिया का एजेंट कहते हैं तो आई डोंट माइंड। तो इसी चीज़ ने शायद सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, अगर आप देखें तो उसमें हर नेशनैलिटी के साथ मैंने परफॉर्म किया, उनको एक साथ किया। स्पेनिश बहुत मेरे फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, फैंस हैं, क्योंकि स्पेनिश जब आते हैं तो उनके साथ मैं उनका म्यूज़िक भी लगाता हूँ और उनके साथ उनको एंटरटेन करता हूँ। इंग्लिश हैं, इस सारे लोगों को एक साथ किया और मैंने। जो मौसीकी होती है उसको रूह की ग़िज़ा इसीलिए कहा जाता है कि वो किसी एक लैंग्वेज में नहीं होती। बिल्कुल। अगर कोई म्यूज़िक हमें पसंद आता है, उसकी कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, हम इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो इसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिंगर बहुत हैं। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि आप इंडिया के हर न्यूज़ पेपर में थे। जी। हेडिंग क्या थी? हेडिंग मतलब पाकिस्तान, उन्होंने मतलब उसको हाईलाइट किया था कि आई एम पाकिस्तानी। आपको पता है फिर जो मीडिया वाले होते हैं उन्होंने किस चीज़ को बेस बना के आगे चीज़ लानी होती है। एक पाकिस्तानी इंडियन नेशनल डे मना रहा है। नहीं, उन्होंने लिखा कि एक पाकिस्तानी इंडिया का एंथम जो है वो पाकिस्तानियों के साथ गा रहा है, मतलब इस तरह का कुछ उन्होंने हाईलाइट किया था। तो इतने सालों तक जो ये लोग नेशनल एंथम गाते रहे हैं, हम बुलबुलें हैं तुम्हारी, ये गुलिस्तां हमारा, अब तो इन्होंने नेशनल एंथम चेंज कर दिया ना। ये इलामा इकबाल साहब ने लिखा हुआ। बिल्कुल जानता हूँ। तो बहुत सालों तक तो ये वो गाते रहे हैं, हम हमारे पाकिस्तानी का ही लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो चांस देते हैं, उन्होंने हमारे बहुत सारे सिंगर्स और एक्टर एक्ट्रेसेस को चांसेस दिए हैं। बिल्कुल। और बहुत से लोग फेमस भी हुए हैं। हर कोई जिसने इंडिया जाके गाया है या इंडिया जाके परफॉर्म किया है इन एक्टिंग, वो फेमस हुए हैं। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी सब फेमस हुए। हाँ, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो कदर करते हैं आर्ट की। बिल्कुल करते हैं। ये मुझे अब यहाँ आके आइडिया हुआ है, जब यहाँ पे मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया है, जब मेरा एक कनेक्शन बना है इंडिया वालों से। और बहुत से ऐसे बॉलीवुड के कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इवन के वो तो ठीक है, एक बहुत बड़ी जगह पे हैं, वो तो कनेक्ट हैं मेरे साथ। लेकिन आप बिलीव करें, एक दफ़ा मैं अपने इंस्टाग्राम की इनसाइट में गया, मैंने चेक किया कि कितने लोग कहाँ से देख रहे हैं। 70% फॉलोअर्स मेरे इंडिया से हैं, 30% मेरे अपने पाकिस्तानी।
तो भी शायद 15% इधर इधर के ही होंगे। इधर क्यों? मतलब आप ये देखिए कि अपने ही लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो टैलेंट को उसकी कदर करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि पाकिस्तानी है, इंडियन है, वो ये देखते हैं कि इसके पास टैलेंट है तो वो सपोर्ट करते हैं। हमारे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, क्योंकि आधे लोग तो ये कहते हैं ना कि गाना हराम है, फिर हमें ये भी कहा जाता है कि कोई अच्छा गा रहा है तो उनको डिफरेंट नामों से बुलाना शुरू कर देते हैं। आप ये देखिए ना, कह कौन रहा है गाना हराम है? हाँ, हम जो जो खुद कह रहे हैं ना। जो कमेंट कर रहा है, आप टिकटॉक पे अकाउंट क्यों बनाया आपके? हाँ, तो अगर आप टिकटॉक आप पे, क्या करने आए हैं? आप क्या करने आए हो? आप जाके नमाज पढ़ो। आप टिकटॉक पे नफल पढ़ने आए हैं आप? ऐसा तो नहीं है कि ये इस प्लेटफॉर्म को बहुत बुरी तरीके से भी यूज़ किया जाता है, डेफिनेटली, नो डाउट। उसको बहुत बुरी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत सा टैलेंट भी है, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं। मैं खुद टिकटॉक पे हूँ, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं। आप अच्छी चीज़ें उसमें करें ना, आपने उसको क्यों दूसरी तरफ लेके जाना? बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पे डिपेंड करता है। हेटर्स तो हर जगह होते हैं, हर जगह। और ये जो हेटर्स होते हैं ना, यही आपको एक जगह पे लेके जाते हैं। अगर आपके हेटर्स नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल कामयाबी, ये मैंने देखा है। हाँ, और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके सब चाहने वाले हों, बिल्कुल ऐसे ही। ना चाहने। सबसे ज़्यादा हेट पाकिस्तान में अगर कोई हमारा सबसे बड़ा सिंगर है, राहत है, आतिफ है, जो इंटरनेशनल सिंगर है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा हेट किसको मिली? आतिफ को। और वो भी अपने पाकिस्तान ने नहीं दी, इंडिया वालों ने नहीं दी। हाँ, फवाद को देख लें, फवाद इतना अच्छा एक्टर है। हाँ जी, सिंगर भी था, हाँ, वो सिंगर। उसका अपना बैंड था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास ना आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर, जल्दी जल्दी जवाब देना, ऐसे ऐसे वाला। आजकल दिमाग में आता ऐसे ऐसे वाला। कोशिश करते। आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान? आतिफ असलम। कोक स्टूडियो पाकिस्तान और नेस्कैफे बेसमेंट? कोक स्टूडियो पाकिस्तान। वाह। लाहौर स्टेज शो और यूके कॉन्सर्ट? पीकरली सर्कस। योर फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग टू परफॉर्म? आफरीन आफरीन। One Pakistani singer you love to collaborate with? आतिफ असलम। आतिफ हमारे शो देख ले बस अब। ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक और न्यू रीमिक्स? ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक। लता मंगेशकर और किशोर कुमार? लता। If you could sing one Bollywood playback song, which one would it be? आजकल बहुत चल रहा है सैयारा। सैयारा। Favorite Bollywood composer? A.R. रहमान और प्रीतम? A.R. रहमान। Audience claps और Instagram likes? ऑडियंस। सामने होते हैं ना, आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं। यस। लेकिन इंस्टाग्राम की भी बड़ी जंग है। इंस्टाग्राम बहुत मुश्किल है, मतलब देखें, इसका लोग ना बाय कर लेते हैं, पता ही नहीं लगता सही क्या है फेक क्या है। पता चल जाता है। अगर आप इन साइड में जाके खुद देख ले तो उससे पता चल जाता है। तो लोगों के इनसाइड देख सकते नहीं, वही क्या था, नहीं पता चलता ऐसे। लेकिन कुछ जिन लोगों को आइडिया है ना, हाँ, उनको पता चल जाता है। लेकिन एक ये चीज़ भी होती है ना कि हमने किसी को भी किसी चीज़ के लिए चूज करना है तो हम सबसे पहले जाके फॉलोइंग देखते हैं, है ना। अच्छा, इसके इतने फॉलोअर हैं तो ठीक है। मुझे परसों पता चला है, बल्कि मैं अपनी टीम से भी पूछा था ये क्या होता है, तो मैं कुछ चीज़ों में बड़ा डाउन हूँ। अच्छा। तो मुझे किसी ने अप्रोच किया कि प्रमोशन करनी है, तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजें। मैंने कहा किसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग? कहते इनसाइड की। मैंने कहा, मैंने पूछा अपनी किसी टीम मेंबर से, बल्कि ये बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं, अच्छा। भाई ये क्या होता है? तो फिर मुझे खुद आइडिया हो गया। तो वो जब मैंने जाके देखा, उन्होंने ओरिजिनल चीज़ देखनी होती है कि इनके फॉलोअर्स कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, किस कंट्री से हैं, तो वो अंदर से पता वो इनसाइड आपसे जो अच्छे जो प्रमोशन कोई बड़ी चीज़ भेजेंगे ना, उनका ये होगा। स्ट्रीट परफॉर्मेंस और स्टेडियम कॉन्सर्ट? स्ट्रीट परफॉर्मेंस ऑन पिकरली सर्कस। हर एक का जवाब यही है। वन सॉन्ग दैट ऑलवेज गेट यू इमोशनल? एक गाना है तुम ही आना, और एक और है तू ही हकीकत हाफ तू। तू ही गुनगुनाएंगे थोड़ा सा, कौन सा वाला? जो आपको ज्यादा पसंद है। गाते थे। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन
हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। मेरा ना थोड़ा सा बहुत ज़बरदस्त गाना है, ज़बरदस्त है, थैंक यू। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा स्केरी क्या है, अगर आप कोई गाने के लिरिक्स भूल जाएं या फिर स्टेज पे माइक ना काम करो? स्टेज पे माइक ना काम करो, और अगर कुछ भूल जाए तो फिर क्या? वो मैं कर लेता हूँ, मैं अपने ही डाल देता हूँ। अपना लंदन की बारिश पसंद है कि लाहौर की कड़कती हुई धूप? लंदन की बारिश बेहतर है, लंदन बेहतर है, कभी भी हो जाती है, तो धूप से बेहतर है। कभी ऐसा मैं आप गा रहे हो और जोरों की बारिश होना शुरू हो गई, कभी नहीं, काफ़ी दफ़ा ऐसा हो। तो फिर क्या गाते रहते हैं कि जो समेटा बोरिया बिस्तर और निकले? एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि गाता रहा हूँ, और लेकिन मोस्टली ये फिर बंद ही करना पड़ता है। जो नए आने वाले लोग जो आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? बहुत से ऐसे लोग अभी भी आते हैं मेरे पास, जैसा कि अगर आप मेरी पूरी जर्नी, मेरी वीडियोस को देखें तो मेरे साथ डिफरेंट लोग मिलेंगे आपको गाना गाते हुए, चाहे वो इंडिया से है, एक न्यूजीलैंड की साउथ अफ्रीकन लड़की थी, उसने मेरे साथ पाकिस्तानी गाना गाया था, तो वो भी काफ़ी वायरल हुई थी। तो हर किस्म का बंदा मेरे पास आता है, अच्छा गाने वाला भी, नॉर्मल गाने वाला भी, इंडिया से, पाकिस्तान से। मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, मौका दिया है, इवन कि मैं ऑडियंस में जाके बैठ जाता हूँ। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो कि नए लोग आ रहे हैं, बिल्कुल वो आएँ, वो स्टार्ट करें, और उनको अगर उनको ये लगता है कि अगर मैं उनकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, इस फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास ज़रूर आएँ, क्योंकि आई नो कि शुरू में क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत लोगों से सुनना पड़ता है कि मैं माइक शेयर नहीं करता, मैं स्टेज शेयर नहीं करता। मैं स्पीकर का भी नहीं बताऊंगा, मैं लेकिन स्पीकर का तो बताऊंगा, लेकिन आपको अपना स्पीकर भी शेयर करवाऊंगा। स्पीकर भी शेयर कराएंगे। देखिए यही बात है, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे लेके जाती है। नीयत साफ होती है ना जब, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन नीयत बहुत काम करती है। बिल्कुल, तभी तो बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक वहीं पे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे साथ जुड़े थे। और यहाँ पे यूके में अब अगर तो बॉलीवुड बसकर कह ले, कुछ कहते हैं पाकिस्तानी बसकर कह ले, या देसी बसकर कह ले, तो अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पे नाम आता है। और भी बहुत से सिंगर हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। जी, सबकी अपनी अपनी जगह अल्लाह ताला ने सबकी रोज़ी लिखी है, अल्लाह ताला ने सबकी फेमस किसने किस टाइम पे कब फेमस होना है वो भी लिखा है। बिल्कुल, आप अपनी सिर्फ मेहनत करते हैं, कोशिश और नियत, ये दोनों चीज़ें कोशिश और करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। और इतना अच्छा लगा आपसे आज बातें करके, हालांकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा है, और जो मैंने आपकी जो ज़्यादा वायरल चीज़ें जो मेरे सामने आई थी वो थी, एक आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे गा रहे थे, और एक जो भी जश्न आज़ादी पे। बिल्कुल। तो मेरे दिल में था कि इनकी जर्नी ज़रूर पूछनी चाहिए, लेकिन माशाल्लाह आप इतने अच्छी काइंड हार्टेड पर्सन हैं, मिलके इतना अच्छा लगा। क्योंकि जब तक आप किसी को देखते हैं ना ऑन द स्क्रीन, क्योंकि आप सिर्फ गा रहे हैं, जी, पीपल कैन नॉट, उनको पता नहीं चलता है कि ये इंसान कैसे हैं, और अच्छी नीयत वाला इंसान अल्लाह ताला उसको बहुत ऊपर तक लेके जाता है। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको भी लेके जाएंगे, इंशाल्लाह। और हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं, थैंक यू। और आई होप हमारे देखने वालों को आज बहुत मज़ा आया होगा। आमिर को आपको जानने का मौका मिला होगा, इनकी जर्नी क्या है, इनकी स्टोरी क्या है, और अल्लाह ताला ने कैसे इनकी बाजू पकड़ के खुद से इनको ऊपर लेके गए हैं, और ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और डेफिनेटली इसमें इनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है, क्योंकि मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। आप, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। तो जो लोग हमें देख रहे हैं और इनकी जर्नी से उनको कुछ सीखने को मिला है, और इनसे कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आई थिंक जितना मैंने इनको जाना ही ऑलवेज विल वेलकम। तो इसी तरह आप तरक्की करते रहें, थैंक यू। और आपके आने का बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम किसी और नए मेहमान के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।